थैंक यू साहब जी। शुक्रिया, तुम्हारा भी। ऑफिसर, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे किस तरह जाना चाहिए? देखिए, जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, आप उन्हें अरेस्ट करके ले जाइए। कानून में ऐसी कोई वजह नहीं है कि उनको गिरफ्तार किया जा सके। क्यों? क्यों वजह नहीं है? वजह मैं आपको बता चुका हूं। यह तो आप जबरदस्ती अनसुनी कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं इस आश्रम का सेक्रेटरी हूं और यह आश्रम अपने कायदे कानून से चलता है। इतनी सारी यतीम बच्चों की जिम्मेदारी है हम पर। हम जब भी पुलिस वालों से उनकी सुरक्षा के लिए मदद मांगते हैं, वो सुरक्षा देने को राजी नहीं होते। अभी अभी एक लड़की को जबरदस्ती कुछ लोग ले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। ये आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं ऑफिसर। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे नहीं जानते, ना ही मेरी पहुंच को। यह सच है कि मैं आपको नहीं जानता हूं और अब जान गया हूं मिस्टर कुंदन। और यह भी सच है कि आपको मैं गिरफ्तार करके नहीं ले जा रहा हूं। उसकी वजह है मिस्टर शाह, जो इस आश्रम के चेयरमैन हैं, जिनको मैं सालों से जानता हूं और उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। कैसे हो मिस्टर शिर्के? जी शाह साहब, मैं आपसे फिर मिलता हूं। फिलहाल चलता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यहां आए हो तो शादी अटेंड करके भी जाओ। लेकिन शाह साहब। कम ऑन मिस्टर शिर्के, तुम मेरे इनविटेशन को इस तरह ठुकरा नहीं सकते। कम आ जाओ। हटिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? ठहरो। सुजाता की शादी प्रेम से होगी और इसका कन्यादान मैं करूंगा। नहीं बेटी, बेटियां पांव नहीं छुआ करती। आओजा, तुम फौरन अपने बारातियों को लेकर यहां से निकल जाओ। शाह साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? कुंदन, तुम्हारे लिए भी यही आदेश है कि तुम फौरन यहां से निकल जाओ, वरना यह काम मुझे शिर्के और उसके कांस्टेबल्स को सौंपना पड़ेगा। आओ बेटी, आओ। प्रेम, आओ बेटे। बैठ। पंडित जी, शुरू कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गणानां त्वा गणपतिः गंगवामहे। यच्युतं केशवं नाथ नारायणं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शांतं शाश्वतं सप्रमेयमनघं गिर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्रसेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं दुर्गुरुं मायां मनुष्यं हरि। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं
धान्यास्विह रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तर आत्मा। बस बस जीते रहो बेटे, खुश रहो, आबाद रहो, मेरी बेटी की रक्षा करना। गॉड ब्लेस यू, जीती रहो। तू यही चाहती थी ना? अब रो मत और मुझे मत रुला। मैं जरा 1 मिनट में आती हूँ भाभी। प्रेम भाई। जी भाभी। प्रेम भाई, आप सुजाता को लेकर आइए, हम घर जाके तैयारी करते हैं। बहुत अच्छा। मैडम, मैं जा रही हूँ। आज की रात मेरे लिए बहुत खास है। ऊपर वाले ने मेरे आसपास रिश्तों का मेला लगा दिया है। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगी कि ये मेला यूं ही आबाद रहे? एक मिनट। अब इस कलश को अपने पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। आओ। भाभी, ये सारे के सारे रीति रिवाज आप कैसे जानती हैं? वो अपनी पड़ोसन है ना मिसेस शर्मा, वो बहुत बड़ी पंडिताइन है। मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया था। मोहसिन भाई, आप जरा इधर आइए। जी जनाब।
आप दोनों यहाँ पर एक साथ खड़े हो जाइए। हमारा इरादा क्या है? देखो भाई, हम फौजिया के साथ दोबारा शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सुजाता, मैं और सुजाता आपके सामने एक गुस्ताखी करने वाले हैं और आप लोगों को बर्दाश्त करना होगा। कैसी गुस्ताखी? अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? मोहसिन भाई, आपकी वजह से ये खुशी मुझे हासिल हुई है, वरना ये खुशी मुझसे छीन ली जाती। देखा मोहसिन साहब, हमारे देवर मियाँ कितने खुदगर्ज निकले। खुदगर्ज? और नहीं तो क्या, अब शादी होगी तो सुजाता के सिर्फ आपकी खुशी होगी। अच्छा भाई, ये मामला है। अच्छा जल्दी से आप बताइए, आप किसके साथ हैं? यहाँ तो चुनाव का सब माहौल हो रहा है, अलग अलग पार्टियां बन रही है। जल्दी बताइए आप किसके साथ हैं? मैं आप सबके साथ हूँ। आज सुजाता चुनाव जीत गई। भैया आप ये खड़े खड़े हंसती रहेंगी या फिर वो जो ढेर सारे नजराने हैं वो बहू के सामने पेश करेंगी? आप जरा वक्त पर नजर डालेंगे? हाँ क्यों नहीं, जरूर। अरे बाप रे, 1:15 बज गया। जी हाँ, और आज इन दोनों की सुहागरात है। अगर आप अपनी ये महफिल को बर्खास्त करेंगे तो जाके थोड़ा सा आराम कर ले। बिल्कुल, बर्खास्त। चलिए चलिए। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। अच्छा? दूल्हे मियाँ जरा इधर आइए। जी। मियाँ आप नए रंगरूट हैं, जरा ये एक्सपीरियंस शौहर से कुछ सलीके की बातें सीख लीजिए। शरीफ लोगों की जिंदगी में सुहाग रात सिर्फ एक ही दफा आती है, इसलिए इसका एक भी लम्हा जाया ना करें। जल्दी से अपने कमरे में जाएं, चांद आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि वो कब निकले। चलिए जाइए। नहीं भाई, हाँ कुछ नहीं वही नहीं, चलिए जाइए। जाइए फास्ट। बेस्ट लक। अल्लाह इनकी झोली में दुनिया भर की खुशियां डाल दे। बेगम, जरा कभी कभार हमारे लिए भी एक आध दुआ मांग लिया करिए। अच्छा, तो बताइए कि आपको क्या चाहिए? आपके साथ एक और सुहागरात। हटिए। रश्मि, हाय रोहित, तुम ठीक तो हो? यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम दिन रात किसके लिए काम करते हो? किसके लिए? इस घर के लिए ना, है ना? या फिर कोई और है? जाने मन, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि एक जन्म का वक्त काफी नहीं है, तो फिर किसी और से प्यार करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। तुम बातें बहुत प्यारी करते हो, लेकिन मुझे पता है उससे कहीं ज्यादा मुझसे प्यार भी करते हो। प्यार तो करता हूं, पर कभी कभी तुम पर गुस्सा भी आता है, स्पेशली ऐसे मौकों पर जब तुम मेरे लिए बैठकर इंतजार करती हो। अरे भाई रश्मि, तुम्हें सो जाना चाहिए। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो। इत्तेफाक से अगर आज की तरह मुझे दफ्तर में लेट हो गया तो फिर मेरा ध्यान तो घर पे ही होगा ना कि बेचारी रश्मि जागी होगी। ओके बाबा, आई एम सॉरी। मैं आगे से ठीक टाइम पे सो जाया करूंगी, बस। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जाइए, फौरन सो जाइए, मैं फ्रेशन अप होता हूँ और फिर खाना खुद ले लूंगा। ओके? और मेरा खाना? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तो रश्मि, दिस इज रिडिकुलस। रोहित, मैंने सोचा आज हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। क्यों? आज कौन सी खास बात है? आज है एक खास दिन। खास दिन? कौन सा? तुम गेस करो, मैं क्यों बताऊं? अरे आज ना तुम्हारा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे तो है ही नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर आज का दिन खास कैसे? बताओ ना प्लीज। जिस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने तुमसे इतनी दान खाई है, उसे इतनी आसानी से कैसे बता दूं? बोलो। अच्छा, तो कम से कम एक इशारा तो दे सकती हैं। देखो ना, जैसे बर्थडे के दिन खास केक खाने को मिलता है, तो आज कोई खास चीज है? और वो है? वो ये है कि आज के दिन खास रोमांस किया जाता है। ऐ मेरे हमसफर, प्यार की सेज पर कुछ कहें कुछ सुने, जाग के रात भर
कैसे लग रहा है? सच कहूं, हाँ हाँ। बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन आज की रात मैं अपने आप को सोने नहीं दूंगी। सोने नहीं देना चाहती? क्या मतलब? मतलब अगर मेरी आंख लग गई और मैं सो गई और सुबह मुझे पता चला कि ये सब एक ख्वाब है, तो कल सुबह कभी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा सुजाता। आज सुबह 11 बजे की तो बात है, जब आश्रम की कमेटी ने मुझे जलील करके निकाल दिया था। किसी और से शादी करने के लिए। और जैसे जैसे मैं तैयार हो रही थी, मैं एक मौत मर चुकी थी। और फिर मोहसिन भाई और भाभी के साथ तुम आ गए और एक बार फिर मैं जिंदा हो गई और फिर हम दोनों की शादी हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जरूरत से ज्यादा प्यार करने लगी हो तुम मुझे। प्यार तो फिर भी थोड़ा कम करती हूँ मैं, उससे ज्यादा तुम्हारी आराधना करती हूँ। इत्तेफाक से एक अजनबी से मुलाकात होती है और फिर वो अनाथ लड़की जिसने पूरी तैयारी कर ली थी एक यतीम की जिंदगी जीने के लिए, उस लड़की को वो अजनबी प्यार के नाम पर एक बसी बसाई जिंदगी तोहफे में दे देता है। सुजाता, मैं तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा। आज जब मेरा गृह प्रवेश हो रहा था तो पहली बार मैं किसी के घर के अंदर कदम रख रही थी। इन घरों की महक ही अलग होती है, इनकी खनक अलग होती है। प्रेम, मेरे नसीब से लड़ झगड़ कर तुमने मुझे ये नई दुनिया जो दी है, ये देना सिर्फ ऊपर वाले के बस की बात है। इसलिए मेरे लिए तुम्हारा दर्जा उतना ही ऊंचा है। इस दर्जे को नीचे लेकर आओ, इतनी ऊंचाई पर मुझे मत टांगो। और वैसे भी ये आम शौहर वाली जो जिम्मेदारियां हैं वो अभी बाकी हैं, जिन्हें पूरा करना है। आम शौहर वाली जिम्मेदारियां? नहीं समझी? तभी तो कहता हूं कि इतनी ऊंचाई पर मुझे मत टांगो। यहाँ नीचे पहले तुम्हें समझाना है, फिर आम शौहर की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, यानी कि बहुत सारा होमवर्क। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग होमवर्क शुरू करें?